हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना जो प्रीवियस टॉपिक है वह कंटिन्यू कर रहे हैं कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में हम जो है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या बाधाएं आती हैं हमारे कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने में, जिसमें कि हमने 3 टाइप्स के जो बैरियर्स थे वह डिस्कस किए थे अपने प्रीवियस लेक्चर में। जैसे कि हमारा सिमेंटिक बैरियर था, साइकोलॉजिकल बैरियर था और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर था। आज हम जो नेक्स्ट बैरियर डिस्कस करने जा रहे हैं वह है हमारा कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर से अगर हम समझें तो यह हमारा होता है सांस्कृतिक, अगर हम सांस्कृतिक बाधाएं, यानी कि डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट कल्चर। ठीक है, तो अगर हम कहें तो कल्चर जो है हमें प्रोवाइड करता है सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया, सुनने का नज़रिया और शब्दों को समझने का नज़रिया। तो सिमिलर वर्ड्स जो होते हैं उनका हर कल्चर में डिफरेंट मीनिंग निकलता है। इवन व्हेन दे टॉक द सेम लैंग्वेज, जबकि अगर हम एक सामान्य भाषा भी अगर हम बोलते हैं, लेकिन हर स्टेट में कुछ ऐसे सिमिलर वर्ड्स होते हैं जिनका डिफरेंट मीनिंग निकलता है। तो यहाँ पर कुछ कल्चरल बैरियर्स के पॉइंट्स दे रखे हैं जिनके बिहाफ पर जो हमारा कम्युनिकेशन के अंदर कल्चरल बैरियर जो है वह क्रिएट होता है। डाइवर्सिफाइड कल्चरल बैकग्राउंड, ठीक है, डाइवर्सिफाइड कल्चरल बैकग्राउंड, यानी कि अगर हम बात करें तो विभिन्न कल्चरल बैकग्राउंड होते हैं जिनके बिहाफ पर हमें कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्रिएट होते हैं। लैंग्वेज एंड असेंट, यानी कि भाषा और उसका विकास, यानी कि आप देखते हैं कि आज मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज यूज होती है, बट कुछ कॉमन एरियाज ऐसे हैं हर स्टेट में जहां इंग्लिश में लोग कंफर्टेबल नहीं हो पाते। या फिर हम कहें तो कुछ हमारी रीजनल लैंग्वेज होती हैं और कुछ हमारी हिंदी भाषा होती है, तो कई जगह हिंदी भाषा को भी ठीक से नहीं समझा जाता और केवल रीजनल लैंग्वेज में ही बात की जाती है। बिहेवियर एंड नेचर, यानी कि स्वभाव और वातावरण का भी एक अभाव पड़ता है कम्युनिकेशन पर। रिलीजन, यानी कि धर्म, हर धर्म में जो है कम्युनिकेशन में हर ऑब्लाइज करने के, आप देखते होंगे कि हर धर्म में एक ऑब्लाइज करने के लिए अलग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, और हम बोलें तो कुछ कॉमन वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हर धर्म में अलग अलग मायने रखते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन आर दोज दैट अराइज ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स लाइक फॉल्टी इक्विपमेंट्स। अगर हम कहें तो यहाँ पर फिजिकल बैरियर की बात करें तो जैसे कि नॉइस है, क्लोज डोर है, दरवाज़ा बंद है, या फिर केबिन के अंदर कम्युनिकेशन परफॉर्म हो रहा है, या फॉल्टी डिवाइस, जिस डिवाइस से हम जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं वह उसमें कुछ एरर आ रहा है, तो यहाँ पर इसके बिहाफ पर हमारा जो है कम्युनिकेशन जो है वह इम्प्रॉपर वे में परफॉर्म होता है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो कुछ फिजिकल बैरियर होते हैं तो उनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि क्लाइमेट, मौसम का भी काफ़ी अभाव पड़ता है कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने के लिए। दूसरा होता है समय और दूरी का अभाव होना, ठीक है, समय किसी के पास कम होता है तो वो कम्युनिकेशन को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता। नॉइस, आप समझिए कि आप कोई कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं और वहाँ कुछ नॉइस जो है वह इंटरप्ट कर रहा है आपके कम्युनिकेशन को, तो वह एक बैरियर कहलाएगा। देन रॉन्ग मीडियम, यानी कि हम किसी को अगर रिटन वे में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन वह रिटन वे में एलिजिबल नहीं है, एबल नहीं है उसको वह रिटन वे में रीड कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन में एक बैरियर क्रिएट होता है। इन द लास्ट कम्युनिकेशन बैरियर इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन आर रिलेटेड विद द लिमिटेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि ह्यूमन बॉडी में कुछ हम कहें तो कुछ कमियां होती हैं, जैसे कि वीक आइटसाइट हो गया, डिसलेक्सिया, यानी कि किसी शब्द को या किसी लिखे हुए मैटर को पढ़ ना पाना, उसमें कंफ्यूज होना, ओन एंग्जाइटी मतलब खुद की चिंता होना, फ्रस्ट्रेशन मतलब हम कहें तो निराशा होना, यानी कि अगर हम किसी कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं और हमारा मूड ऑफ है तो वहाँ हम कम्युनिकेशन को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। या फिर हम कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं और हम किसी चिंता में हमारा मन जो है वह
व्यस्त है तो वहाँ पर भी हम कम्युनिकेशन को ठीक से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। या फिर कुछ रिटन वे में प्रेजेंटेशन चल रहा है और वहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसको हम समझ नहीं पा रहे या ठीक से पढ़ नहीं पा रहे, तो वहाँ भी कम्युनिकेशन में एरर या बैरियर क्रिएट होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यह लेक्चर जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें कि आज हमने डिस्कस करे कम्युनिकेशंस के बैरियर। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।